गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली आज की क्लास? बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज में आज सीखेंगे इन और ऑन के प्रयोग तथा अंतर। जी हाँ, इन और ऑन बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। कब इन यूज करें, कब ऑन यूज करें, ये तो बिल्कुल ही परे हो लगता है ना, बिल्कुल दिमाग से बिल्कुल आउट लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगी इन और ऑन के प्रयोग तथा अंतर। जी हाँ, अंतर जानना जरूरी है, तभी प्रयोग करने में सहूलियत होती है। तो दोनों चीजें जानना जरूरी होती हैं। तो चलिए, देर किस बात की है, शुरू करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जानेंगे कि इन और ऑन में क्या डिफरेंस है, मतलब क्या है इनका, और कब कहां कैसे इस्तेमाल करें, दोनों के जानेंगे। ढेर सारे एग्जाम्पल्स। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले जान लीजिए मतलब क्या होता है। इन का मतलब होता है में, भीतर, अंदर या पर। जी हाँ, ये सारे इनके मतलब होते हैं। मतलब अगर किसी वाक्य में आपको दिख रहा है शब्द में, भीतर, अंदर, पर, तो आप उस वाक्य में इनका प्रयोग कर सकते हैं। बेसिकली मतलब क्या होता है? विदिन, इनसाइड, है ना, अंदर, इनसाइड, अंदर बेसिकली मतलब होता है। ऑन का प्रयोग करेंगे जब किसी टॉप ऑफ समथिंग की बात कर रहे हैं, मतलब किसी सरफेस के ऊपर की सतह की बात कर रहे हैं, तब ऑन। मतलब क्या होता है ऑन का? मतलब होता है पर या के ऊपर। मतलब क्या होता है? पर या के ऊपर, मतलब सरफेस के ऊपर की बात हो रही है। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि पर यहां पे भी इस्तेमाल हो रखा है, पर यहां पे भी इस्तेमाल हो रखा है। तो अगर एक वाक्य में पर का इस्तेमाल हो रहा है, तो मैम मैं कैसे समझूं कि इन का यूज होगा या ऑन का यूज होगा? बस उसी के ऊपर है क्लास आज की, कैसे डिफरेंस करेंगे। चलिए, उसके लिए जानना जरूरी है कि आपको इसमें डिफरेंस क्या होता है। देखिए, आपके लिए एग्जाम्पल है यहां पे, द फाइल इज इन द पेन ड्राइव। फाइल क्या है? पेन ड्राइव में है। फाइल पेन ड्राइव में है, मतलब पेन ड्राइव की क्या है? अंदर में है। पेन ड्राइव के बाहर आपको फाइल दिखती है क्या लटकती हुई? 8 GB 10 GB की पेन ड्राइव जो होती है, उसमें फाइल लटकती हुई तो नहीं दिखती है, अंदर होती है ना। लेकिन द बुक इज ऑन द टेबल, अगर टेबल के ऊपर किताब रखी है तो किताब दिखाई दे रही है ना। पुस्तक मेज पर है, द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पर है। क्लियर? अब इन पे बेस्ड एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है, बेहतर और बेहतर समझ आएगा। आई लिव इन पुणे, मैं पुणे में रहता हूं। आई लिव इन पुणे, मैं पुणे में रहता हूं, मतलब आप पुणे में कहीं रहते हैं। आप पुणे पर नहीं रहते हैं, है ना, आप पूना के ऊपर नहीं रहते हैं, आप पुणे में कहीं रहते हैं। आई लिव इन पुणे। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन। प्लीज कम इन, कृपया अंदर आए। प्लीज कम इन, कृपया अंदर आए। प्लीज कम इन। दे आर इन द क्लास, वे क्लास में हैं। दे आर इन द क्लास, वे क्लास में हैं। दे आर इन द क्लास। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पर यकीन रखो। बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर भरोसा रखो, खुद पर यकीन रखो। मतलब किस पे? अपने आप पर, अपनी सोच पर, अपनी आत्मा पर, अपने दिमाग पर, है ना। बिलीव इन योर सेल्फ, तो ये सारी चीजें कहाँ है? आपका दिमाग कहाँ है? आपकी आत्मा कहाँ है? आपका मन कहाँ है? आपके अंदर है ना, आपके बॉडी के अंदर है। ठीक है, बिलीव इन योर सेल्फ, तो यहां पे इनका इस्तेमाल हुआ, लेकिन इनका उपयोग यहां पे पर के हिसाब से हो गया। ठीक है,
बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पर यकीन रखें या रखो. बिलीव इन योर सेल्फ. ही वर्क्स इन अ बैंक, वह बैंक में कार्य करता है. ही वर्क्स इन अ बैंक, वह बैंक में काम करता है या वह बैंक में कार्य करता है. ही वर्क्स इन अ बैंक. आई टुक लंच इन अ हरी, मैंने जल्दी में लंच कर लिया, खाना खा लिया. लंच मतलब दोपहर का भोजन. आई टुक लंच इन अ हरी. ही रीच्ड इन टाइम, वह समय पर पहुंच गया. ही रीच्ड इन टाइम, वह समय पर पहुंच गया. देखिए यहां पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को कि इन बोले या ऑन बोले, ही रीच्ड ऑन टाइम बोले या रीच्ड इन टाइम बोले. तो याद रखिए ही रीच्ड इन टाइम, वह समय पर पहुंच गया. ही रीच्ड इन टाइम. बढ़ते हैं आगे. कीप इन टच, संपर्क में रहना. कीप इन टच, संपर्क में रहना. कीप इन टच. ही अराइव्ड इन टाइम, वह समय पर पहुंचे. ही अराइव्ड इन टाइम, वह समय पर पहुंचे. ही अराइव्ड इन टाइम. आई स्विम इन द लेक, मैं झील में तैरता हूं. आई स्विम इन द लेक, मैं झील में तैरता हूं. आई स्विम इन द लेक. ही इज इन द होम नाउ, वह अभी घर में है. ही इज इन द होम नाउ, वह अभी घर में है. ही इज इन द होम नाउ. डोंट लेट देम इन, उन्हें अंदर मत आने दो. डोंट लेट देम इन, उन्हें अंदर मत आने दो. इनका मतलब अंदर भी तो होता है, विद इन, इनसाइड, अंदर. डोंट लेट देम इन, उन्हें अंदर मत आने दो. वेट इन द लाइन प्लीज, कृपया लाइन में प्रतीक्षा करें. वेट इन द लाइन प्लीज, कृपया लाइन में प्रतीक्षा करें. ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री, वह फैक्ट्री में काम करता है. ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री, वह फैक्ट्री में काम करता है. ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री. डोंट टॉक इन द क्लासरूम, कक्षा में बात मत करो. डोंट टॉक इन द क्लासरूम. क्लियर है? दे कैन पे यू इन एडवांस, वे आपको अग्रिम भुगतान कर सकते हैं, यानी कि पहले ही पैसे आपको दे सकते हैं. दे कैन पे यू इन एडवांस, वे आपको अग्रिम भुगतान कर सकते हैं या पहले ही पैसे दे सकते हैं. दे कैन पे यू इन एडवांस. क्लियर है? वाई डोंट यू कम इन, तुम अंदर क्यों नहीं आते. वाई डोंट यू कम इन, तुम अंदर क्यों नहीं आते. वाई डोंट यू कम इन. यू शुड स्टे इन होम, आपको घर पर रहना चाहिए या आपको घर में रहना चाहिए. यू शुड स्टे इन होम, आपको घर में रहना चाहिए. यू शुड स्टे इन होम. क्लियर है? लेट हिम इन, उसे अंदर आने दो. लेट हिम इन, उसे अंदर आने दो. लेट हिम इन. हु इज द पर्सन इन चार्ज, प्रभारी व्यक्ति कौन है. हु इज द पर्सन इन चार्ज, देखिए यहां पे दोनों साथ यूज हो रहा है. इन चार्ज मतलब जो चार्ज में है, जो प्रभारी है उस वक्त का. हु इज द पर्सन इन चार्ज. डोंट प्ले इन द स्ट्रीट, गली में मत खेलो. डोंट प्ले इन द स्ट्रीट, गली में मत खेलो. डोंट प्ले इन द स्ट्रीट. आई विल बी बैक इन 10 minutes, मैं 10 मिनट में वापस आ जाऊंगा. आई विल बी बैक इन 10 minutes, मैं 10 मिनट में वापस आ जाऊंगा. आई विल बी बैक इन 10 minutes. क्लियर है? ही इज इंटरेस्टेड इन बुक्स, उन्हें किताबों में दिलचस्पी है. ही इज इंटरेस्टेड इन बुक्स, उन्हें किताबों में दिलचस्पी है. ही इज इंटरेस्टेड इन बुक्स. आई विश आई वर इन पेरिस नाउ, काश मैं अभी पेरिस में होता. आई विश आई वर इन पेरिस नाउ. क्लियर है? अब देखते हैं ऑन पर आधारित वाक्य. इन पर आधारित वाक्य देख लिया हमने, अब ऑन पर आधारित वाक्य देखेंगे. चलिए, ऑन का मतलब क्या हो जाता है? मतलब होता है पर, में, को या चालू.
और ऑन का यूज जो है वो फ्रेजल वर्ब के तरह से भी किया जाता है। और इन और ऑन में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको पहले बता चुकी हूं। तो चलिए ऑन का उपयोग देखते हैं। आई एम ऑन ड्यूटी, मैं काम पर हूं। आई एम ऑन ड्यूटी। ही इज ऑन टाइम, वह समय पर है। ही इज ऑन टाइम, वह समय पर है। देखिए यहां वो आ चुका है और वहां पे वो जस्ट पहुंचा था। इन कब हमने यूज किया था? जस्ट पहुंचा था। यहां पे वो आ चुका है ऑलरेडी। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। नाउ मूव ऑन, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ मूव ऑन। शेम ऑन यू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शेम ऑन यू। आई एम ऑन माई वे, मैं अपने रास्ते पर हूं। आई एम ऑन माई वे। गेट ऑन द बस, बस में चढ़ो। गेट ऑन द बस, बस में चढ़ो। गेट ऑन द बस। आई सॉ इट ऑन टीवी, मैंने इसे टीवी पर देखा। आई सॉ इट ऑन टीवी। दे आर ऑन हॉलीडे, वे छुट्टी पर हैं। दे आर ऑन हॉलीडे। वी आर ऑन लीव, हम छुट्टी पर हैं। वी आर ऑन लीव, हम छुट्टी पर हैं। आई एम ऑन अ डाइट, मैं डाइट पर हूं। I am on a diet. He relied on them, वह उन पर निर्भर था। He relied का मतलब क्या होता है? निर्भर होना, निर्भरशील होना। He relied on them. I will be on time, मैं समय पर पहुंचूंगा। देखिए यहां पर अभी आप पहुंचे नहीं हैं, आप किसी को बोल रहे हैं कि पहुंचेंगे। I will be on time. My name was on the list, मेरा नाम सूची में था। My name was on the list. It is on my desk, यह मेरी मेज पर है, सरफेस पे, मेज पर है। It is on my desk. Keep on smiling, हंसते रहो। Keep on smiling, हंसते रहो। Leave the TV on, टीवी को चालू छोड़ दो। Leave the TV on. The light is on, लाइट चालू है। The light is on. सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। बड़ा यूजफुल कॉन्सेप्ट है इन और ऑन का। बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को इन और ऑन में यूज करने में, तो बिल्कुल आज के इस क्लास के बाद आपको नहीं होगी कोई कंफ्यूजन। तो कैसी लगी क्लास कमेंट करके बताइए। क्लास तो जबरदस्त है, तो लाइक और शेयर तो बनता है। चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। इसके साथ ही आप सबके लिए है गुड न्यूज, बहुत जल्दी लाने वाली हूँ हेल्पिंग वर्ब्स, डीएलएस और डीएलडब्ल्यू, इन तीनों के ऊपर बेस्ड किताबें। तीन किताबें आ रही हैं बैक टू बैक। एक होने वाली है सेंटेंसेस के ऊपर। कौन से सेंटेंसेस भाई? रोजाना प्रयोग होने वाले। एक होने वाली है वर्ड्स के ऊपर, रोजाना प्रयोग होने वाले शब्दों के ऊपर, और एक होने वाली है हेल्पिंग वर्ब्स के सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। तीनों ही किताबें जरूरी हैं, वाकई सीरियस अंग्रेजी बोलने को लेकर के, तो तीनों किताबें आपको चाहिए ही चाहिए। तो आपकी फेवरेट कौन सी होने वाली है कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, जिसका नाम है 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले, तो इसके लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं इस कोर्स को अपने लिए अपने फोन पर। इसी पर बेस्ड ई बुक की फ्री सैंपल भी आपको मिल सकती है। कैसे? लिख के भेजिए 6.5 घंटे वाली किताब और उसकी कोर्स भी चाहिए। क्लियर? तो जितनी जल्दी आप मैसेज करेंगे उतनी जल्दी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इसके साथ ही ये है प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स, यानी कि एक स्पोकन इंग्लिश कोर्स आपके सहूलियत के हिसाब से व्हाट्सएप पे ही आएगी। रूटीन पता कर लीजिएगा, इंक्वायरी कर लीजिएगा इस नंबर पर कि कब क्या कैसे रूटीन है, कब कब क्लास आती है, डाउट क्लासेस कैसे होती हैं, और सबसे ज़रूरी बात कि इसकी अगली बैच जो है वो कब शुरू हो रही है। इसके साथ ही यह है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, जिसमें आपको ग्रामर की बेसिक्स कराई जाती हैं, जिसके वजह से आप हो जाते हैं एडवांस ग्रामर के लिए तैयार। क्लियर? और इसी की इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं कि भाई क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, कैसे मिलेगा, एडमिशन कैसे होगा, और अगली बैचेस की कब शुरू हो रही है। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल तो होता नहीं, लेकिन अभी आसान है क्योंकि ये है साइकोलॉजिकली डिजाइंड कोर्स। नाम है इसका बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जिसमें छोटे बच्चों को ग्रामर सिखा दिया जाता है खेल खेल में। उनके कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। तो जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी करिए, पता कर लीजिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर
फॉर स्कूल। तो अगर आप स्कूल जाते हैं और या आपके बच्चे स्कूल जाते हो तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, इंग्लिश के पेपर में राइटिंग और ग्रामर तो आपसे मुलाकात जरूर होती होगी। राइटिंग मतलब ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग एंड व्हाट नॉट, ये पूरी की सारी सिलेबस आपको कराई जाती है। साथ ही साथ ग्रामर बहुत अच्छे से करा दिया जाता है, क्योंकि ग्रामर जो है राइटिंग में बेहद हेल्पफुल होता है। तो जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी करिए, पता कर लीजिए इसकी अगली बैच भाई कब शुरू हो रही है। और ये है प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स। जी हाँ, यानी कि अगर आप ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे हो आरसी, चाहे हो ग्रामर, चाहे हो आपका वोकैबुलरी, चाहे हो बेसिक क्वेश्चंस या हो एडवांस क्वेश्चंस, ये सारी चीजें इसमें आपको कराई जाती हैं। तो जल्दी से इंक्वायरी करिए, पता कर लीजिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइव्स थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। स्टे ट्यून्ड टू